स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह फिर 3 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 3 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है सी, 12वीं फेल को। की पॉइंट देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में निर्णायक मंडल के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर फीचर फिल्म और पी शेषाद्रि गैर फीचर फिल्म द्वारा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, जवान और विक्रांत मैसी, 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पावरलिंग मैन, निर्देशक सौम्यजीत घोष, दस्ती दस्तीदार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पीयूष ठाकुर। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम बहादुर। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जीवी प्रकाश कुमार, वाथी तमिल। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव, जवान हिंदी। पीवीएन एस रोहित, बीवी तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ संपादन पुल कलम, मलयालम। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल टू, मराठी। सर्वश्रेष्ठ छायांकन द केरल स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक उत्पल दत्ता। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख आइए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। डूरंट कप की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर है भी 1988 में। की पॉइंट रखते हैं। 1988 में स्थापित डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। मूल रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना सैनिकों के लिए एक आर्मी कप के रूप में शुरू हुआ। बाद में इसे नागरिक टीमों के लिए खोल दिया गया और यह भारतीय फुटबॉल में एक प्रतिष्ठित आयोजन बन गया। इसका नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोस्टीमन ड्यूरंट के नाम पर रखा गया है। इस टूर्नामेंट में 24 टीमें भाग लेती हैं, जिनमें इंडियन सुपर लीग, आईएसएल, आई लीग और सशस्त्र बलों की टीमों के शीर्ष क्लब शामिल है। टीमों को 6 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समूह विजेता 2 सर्वश्रेष्ठ उपविजेता नॉकआउट चरण में आगे बढ़ते हैं। मैच 5 शहरों में आयोजित किए जाते हैं: कोलकाता, शिलांग, जमशेदपुर, कोकराझार और इम्फाल में। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच खालिद जमील किस संगठन द्वारा नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है बी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा। की फंड देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 1 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में खालिद जमील को सीनियर फुटबॉल भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। यह घोषणा AIF कार्यकारी समिति की एक वर्चुअल बैठक के बाद की गई, जिसमें भारतीय फुटबॉल के भविष्य की दिशा में एक व्यापक चर्चा हुई है। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्र योजना के तहत कितने पार्कों को अंतिम रूप दे दिया है? सही आंसर है सी, 7। की पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को देश भर में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड ओपन पीएम मित्रा पार्कों को अंतिम रूप देने की घोषणा की। 44-45 करोड़ की 7 वर्षों 2027-28 तक की निवेश योजना के साथ महत्वाकांक्षी परियोजना है। 70,000 करोड़ तक के निवेश को आकर्षित करने और करीब 20 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग में अग्रणी बनाने के मिशन में दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी
एजी माला के नए कमांडेंट के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? सही आंसर है सी, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा की प्रमुख थे। भारतीय नौसेना अकादमिक आईएनएसी माला में 1 अगस्त 2025 को एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ जब वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा एवीएस एमबीएस ने वाइस एडमिरल सीआर प्रणय नायर एवीएस एनएन का स्थान लेते हुए नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आयोजित इस औपचारिक कार्यभार हस्तांतरण ने भारतीय नौसेना के भविष्य के नेतृत्व को आकार देने में अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब सरकार ने हाल ही में किस पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी की पुनरुक्ति। पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटा दिया, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल है। इस निर्णय ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने लुधियाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह फैसला पंजाब की जनता से किए गए वादे को पूरा करता है, जिससे गांव की प्रिय परंपराओं को दोबारा जीवित किया जा सकता है। यह सके। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक विधिक सहायता संधि MLAT पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भी भारत और मोरक्को ने। की भारत और मोरक्को ने एक पारस्परिक विधिक सहायता संधि ML और एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह MLAT नागरिक और वाणिज्य मामलों पर केंद्रित है। सहयोग के क्षेत्र शामिल है न्यायिक दस्तावेजों की सेवा, सबूत लेना अनुरोध पत्रों के माध्यम से, निर्णय की निपटानों और मध्यस्थता पुरस्कारों का निष्पादन है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन सा बैंक सरासत्व सहकारी बैंक में विलय हो गया है? सही आंसर है बी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड NICBL की भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड NICBL का सारासत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी दी। दोनों बैंकों को शेयर धारक मंजूरी मिलने और RBI से संपर्क करने के बाद विलय की शुरुआत की गई थी। RBI ने धारा 44A(4) और धारा 56 के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत विलय योजना को मंजूरी दे दी है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी ताकि राज्य अंतरराज्यीय पारगमन 5 ढांचे को लागू कर सके। हरियाणा में खनिजों के परिवहन के लिए प्रति मीट्रिक टन नया शुल्क क्या है? सही आंसर है डी, 80 की हरियाणा कैबिनेट ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इससे राज्य अंतरराज्यीय पारगमन पास ISTP ढांचे को लागू करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा में खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर प्रति मीट्रिक टन 80 का शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क अंतम या उपभोक्ता बिंदु के बावजूद लागू होता है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रतिबंध रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही आंसर है सी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन की उत्तर प्रदेश यूपी ने अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंध रेलवे स्टेशन प्राप्त करके एक मील का पत्थर स्थापित किया है। यह स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन है जो लखनऊ में स्थित है। गोमती नगर राज्य के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। इसके प्रबंधन के निजीकरण का उद्देश्य विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करना है। गोमती नगर अब उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में पहला निजी रेलवे स्टेशन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में आने वाला शुभांशु शुक्ला मार्ग पहले भारतीय ISS अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित करने के लिए शुभांशु शुक्ला मार्ग कहाँ स्थित होगा? सही आंसर है सी, त्रिवेणी नगर में
कि लखनऊ अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला को उनके नाम पर एक सड़क का नाम देकर सम्मानित करेगा। शुभांशु शुक्ला मार्ग नामक सड़क त्रिवेणी नगर में स्थित होगी। यह सीधे उनके निवार घर तक जाएगी। लखनऊ नगर निगम से इस परियोजना के लिए 10 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। आइए 12वें नंबर क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए आतंकवादी का ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर है ए ऑपरेशन अखल। की पॉइंट देखते हैं। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान कुलगांव जिले जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया। यह अभियान गोपनीय सूचना पर आधारित था कि आतंकवादियों की उपस्थिति अखल वन में है। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, अधिकारी मारे गए। आतंकवादी शामिल समूह की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप भारतीय महिला पहलवानों ने जीते कितने पदक? ऑप्शन है ए 5 पदक। कि एथेंस में 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते। तो 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य। रचना ने भारत का पहला स्वर्ण पदक महिलाओं 43 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में जीता। चीन की जिन हुआंग को 3-0 से हराकर अश्विनी विष्णोई ने 65 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुखियो रामीजोनोव को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मोनी 57 किलोग्राम में कजाकिस्तान की मादिया उस्मानियोव ने 5-6 से हराकर रजत पदक जीत लिया। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को रूस की हाई स्पीड रेल रोड मैप को विकसित करने का आदेश दिया है। रूस की पहली हाई स्पीड रेल लाइन कौन सी है? सही आंसर है सी मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग। की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 करोड़ रोड मैप के निर्माण का निर्देश दिया जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए है। यह रोड मैप 31 मार्च 2026 तक विकसित किया जाना है। 300 बिलियन रूबल की प्रारंभिक राष्ट्रीय धन निधि से आवंटित की जाएगी। यह परियोजना मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्पीड रेल लाइन पर केंद्रित है जो रूस की पहली हाई स्पीड रेलवे है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रीय एमपीआई से गंभीर गरीबी का पता चला है। बांग्लादेश में कितने प्रतिशत बच्चे बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? सही आंसर है कि 28.9%। की पॉइंट लिखते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जारी किया जिसमें यूनिसेफ और यूरोपीय संघ ईयू द्वारा समर्थित किया गया था। 28.9 बच्चे बहुआयामी गरीबी रेखा में रहते हैं जबकि 21.44 वयस्क रहते हैं। बच्चों में बहुआयामी गरीबी पीड़ित होने की संभावना वयस्कों की तुलना में 35% अधिक है। 39 मिलियन से अधिक लोग बांग्लादेश में बहुआयामी गरीबी रहते हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री लेखक सहकर्मी लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन किस आयु में हुआ? 85 वर्ष, 83 वर्ष, 81 वर्ष या 80 वर्ष? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप 3 अगस्त 2025 का डेली कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आप के लिए मोस्टफुल रहने वाला है और इस वीडियो का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।